आज धरने का 16वां दिन है और इस दौरान कल जो है आप लगातार 2 दिन चंडीगढ़ रहे हो, क्या वार्तालाप हुई है, क्या मीटिंग हुई है? बहन जी, कल हमारे को सरकार ने मीटिंग के लिए बुलाया था। सेशन चल रहा था। सेशन के दौरान ही फिर हम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और विधायक बरवाड़ा जोगीराम सियाग जी, डिप्टी सेक्रेटरी रणवीर गंगवा जी, इनसे मिले तो डिप्टी सीएम साहब के ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई थी कल। उस मीटिंग में हमने पहले तो डिप्टी सीएम साहब ने ये कहा कि आपको रोड NH 9 से 52 मिल रहे हैं, तो हमने उनको समझाया NH 9 से 52 से हमारे गांव का ताला नहीं खुलता, ना बसें आएंगी ना ऑटो आएंगे, बहुत बुरी हालात है। कॉलेज जो हमारा है वो 6 किलोमीटर महिला कॉलेज पड़ता था, गांव से स्कूटी और साइकिल पर बच्चे लड़के चले जाते थे। स्कूल PGSD है और है, इधर सब्जी मंडी जाना है। अब वो दूरी काफ़ी है, दूरी भी सहन हो जाए। गांव में 250 दुकानें उजड़ चुकी हैं, शिक्षा का स्तर खराब होने लग रहे हैं, स्वास्थ्य का स्तर में भी दिक्कतें आ रही है। जब सारी बातें समझाई तो उन्होंने पहले तो ये टाल रही थी आपका बाईपास बन रहा है और उससे लिंक रोड आपका हो जाए, बहुत बनने में 2 साल लगेंगे, और बाईपास से फिर हमारे गांव में बस और ऑटो तो आ ही नहीं सकेंगे कभी भी। और कल भी गलती से 5 दिन बाद मैंने बताई, मैं आप देखो तो ऐसे बस गलती से इसलिए लोग देख रहे हैं बस, तो कल ही बसें तो चालू करवा दी थी गांव में आना जाना, परंतु वो समाधान नहीं है। आगे से जो बंद है तो बंद से शहर जाना बड़ा मुश्किल रास्ता है, तो हम उसी पर अड़े भी। हमें तो रास्ता एक यही चाहिए जो 4.7 किलोमीटर के क्षेत्र पड़ता है। तो हमारी सारी बात सुन के, ये जो नक्शा है ये रोड संघर्ष समिति के द्वारा दिया गया है, रोड संघर्ष समिति के द्वारा दिया गया, उसी रोड पर आज प्लान बनाया गया है। तो कल उन्होंने कहा कि चीफ सुपरिटेंडेंट PWD BNR की ड्यूटी लगा दी थी वहीं, वो आज 11:30 बजे करीब यहाँ आ गए थे, और अन्य डिपार्टमेंट से भी तहसीलदार साहब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, PWD BNR से, सिविल एविएशन के काफ़ी अधिकारी, मैंने वो रास्ता जो कल बताया था आज उनको नक्शा बनवा दिया, सुझाव दिया था। एक बात ये भी आई थी कि फॉरेस्ट का जो एरिया है वो पड़ा है, जो रास्ता आपने दिया था। फॉरेस्ट की बात जो दिक्कत आई, पहले कल भी जब बात चली, मतलब DC साहब से बात हुई थी तो उन्होंने CM साहब को ये बता दिया डियर पार्क आती है, जो गलत बात थी, किसी ने गलत बहका दिया था। वो रास्ता जो हमारा रोड मांग रहे हैं उससे 700 मीटर दूर है डियर पार्क, और डियर पार्क के आगे ऐसी भी कोई NOC नहीं कि पहले धामसू रोड ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके अलावा और DFO आज हमारे पास बैठे थे, DFO साहब ने एक बात बताई कि 25 एकड़ तक की कंप्लीशन तो देंगे हम, हरियाणा सरकार, इससे ऊपर की जो है वो आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो करीबन 25 एकड़ से कम ही पड़ती है, इसलिए उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत हमारे को नहीं। मतलब हरियाणा सरकार जो है ये आपका रोड का समाधान करवा सके है? हरियाणा सरकार चाहे तो रोड का समाधान सेंट्रल गवर्नमेंट तक का करवा सकती है, सरकार देना चाहे तो कोई अड़चन विशेष नहीं है रोड देने की। तो अभी आज जो आप कह रहे हो कि अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं, तो कार्रवाई क्या चलने लग रही है? आज उन्होंने एयरपोर्ट पर मौका हमने दिखाया है, बाहर खेतों का भी दिखाया है, जिसके अंदर कुछ DCM मिल के आती है, राज्य सरकार की ज़मीन आती है, कुछ ज़मीन एयरपोर्ट डिपार्टमेंट की आ जाती है, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आ जाती है, और कुछ ज़मीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की है। प्राइवेट भी हमारे गांव की कुछ ज़मीन आती है, तो भी हमने कहा गांव वालों को सहमत हम करेंगे, तो वो हिसार के रहने वाले, परंतु हमने फिर भी ये कहा कि सरकार पीछे ना हटे हमारे को रोड देने में। प्राइवेट जिनकी ज़मीन है उनको भी हम हमारा रास्ता खुलवाने के लिए सहमत कर लेंगे। तो अभी की अगर बात करें तो क्या कुछ उम्मीद है आपने? उम्मीद देखो जी, पिछले साल भी इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था, तो आश्वासन से तो अकेले हम विश्वास नहीं कर रहे। जब रोड बना के चालू कर दिया जाएगा और हमारी फाइल पेंडिंग रोड की PWD BNR के नाम से टेंडर भी हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, एक बार हमारे को एयरपोर्ट तक जो पहले रोड बंद है धामसू रोड तक, वहाँ तक जल्द बना के दे दिया जाए, तब हम ये मानेंगे कि आश्वासन इनका ठीक है, और बाकी रोड प्रोसेस में डाल दिया जाए। ये रोड हमने राणा माइनर तलवंडी राणा सेक्टर 3 GLF कॉलोनी तक मांगे। उसके आगे जो है और जमीन जो है एक्वायर करके उसका बाद का जमीन में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारी जमीन सरकारी है, सरकारी में कोई बाधा नहीं है। प्राइवेट की भी अगर कोई बाधा आती है तो हम खुद प्राइवेट आसपास के क्षेत्रवासी गाँववासी, तो दर्जनों गाँव जो प्रभावित हो रहे हैं, चंडीगढ़ तक का रूट प्रभावित हो रहे हैं, तो परोपकार का काम है, हम उनको वैसे भाईचारे में मना लेंगे। तो अभी ये धरना जो है कब तक चलने वाला है और किस तरह जो है आप इसका समापन करोगे? रोड जब हमारे को बना के दे देंगे और हम उस रोड पर चल पड़ेंगे, तब हमें विश्वास होगा कि सरकार के रोड पर चालू हो गया हम, और जो पेंडिंग रोड रहेगा उसका प्रोसेस टेंडर
सरकार कर दे, तब हमें विश्वास होगा। पिछले साल की तरह हमारे साथ नहीं लिया गलत का बनाओ जी। कल विधानसभा की अगर बात की जाओ तो विधानसभा में सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा रहा है कल विधानसभा में सेशन के अंदर विपक्ष के इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला जी भी सवाल उठा रहे थे इस रोड का, और उन्होंने भी जो बातें अब हमने सरकार को बताई वो बातें बताई। 6 किलोमीटर का रोड तो 32 किलोमीटर पे हो गया है। और यहाँ से जब हमारे को जाना अगर सेक्टर 1-4 है, ग्लोबल है, सब्जी मंडी जाना है, तो यहाँ से सारा घूम कर वापस जाके 30-32 किलोमीटर पर दूरियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। दूरी के अलावा हमारे गाँव की दुकानों का उजाड़ हो जाता है। ये बातें सेशन में सदस्यों ने रखी है, राम कुमार गौतम जी ने भी रखी है और अभी चौटाला जी ने रखी है। कांग्रेस नेता भी हमारे पास आए थे, वो भी आज भी सवाल रखे गए, नहीं रखने की कह रहे थे। कल तक सेशन है, जो नहीं रखी है वो कल तक विधायक सेशन के अंदर विधानसभा में हमारी बात रखेंगे। चाहे वो जेजेपी बीजेपी का विधायक जो हमारी बात रखता है, हमारे दुख दर्द को देखता है, वो अच्छी बात है और रखनी चाहिए। कोई गलत काम नहीं है, गलत मुद्दा नहीं है, गलत हमारी मांग नहीं है। कोई भी विधायक चाहे किसी भी पार्टी को, उसको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सभी विधायक, कोई ऐसा नहीं है हरियाणा जो इस रोड पर ना चढ़े हो। चंडीगढ़ रोड बनाना है, चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार है, चाहे चौधरी भजन लाल जी का परिवार है, चाहे बीजेपी का है, कांग्रेस का है, किसी भी पार्टी का है, जो विधानसभा में 90 विधायक बैठे हैं, सबको हमारे दुख दर्द का पता है। जो दिखते हमारे साथ रही वो सबको पता है और उनको मैं तो कहता हूँ सभी को हमारी बात विधानसभा में अगर किसी ने नहीं भी उठाई तो अब भी उठानी चाहिए। अगर बात की जाए दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपके धरने पर आए थे और आश्वासन देके गए थे कि मैं आवाज उठाऊंगा, लेकिन उन्हीं के पिता विधानसभा में आपने देखा चुटकुले सुनाने का काम कर रहे हैं, ना कि आपके मुद्दे की आवाज उठाने की बात की। हमने ये बात भी ठीक है, कल उन्होंने ये बातें चल रही थी, आज हमने उनको भी कहा कि जो मुद्दे की बातें आप धरने पाए थे वो बातें वहाँ रखवाओ, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कल तक है हमारा सेशन, पूरा जोर शोर से आपकी बात रखी जाएगी। जोगीराम सियाग के बारे में क्या कहे हुए आप, क्योंकि आज आपके मंच के माध्यम से भी कहा गया कि जोगीराम सियाग दोनों हाथों में लड्डू ले रहे हैं। जोगीराम सियाग जी ऐसे था, सेशन में परसों उन्होंने बात उठाई थी कि मेरा एयरपोर्ट रोड तलवंडी रहना। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी से उनकी बातचीत चल पड़ी डिप्टी सीएम साहब से, तो वो बोले अब रखने की जरूरत नहीं है कि डिप्टी सीएम साहब से मेरी से रोड की बात चल रही है, और रोड की बात चल रही है तो उन्होंने कल ये टीम भी गठित करवाने में वो साथ थे, इसलिए शायद विधानसभा में उन्होंने उठाना उचित नहीं समझा होगा। उन्होंने मेरे को तो आश्वासन नहीं दिया आपको बेचिंता रोड बना के दिया जाएगा, परंतु हम कह रहे विधायक जी पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए विश्वास ना करके पहले रोड बनवा के दे दिया जाए, तब हम धरना प्रदर्शन उठाने की बात करेंगे। कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि वो आपके साथ भी हैं और अभय सिंह चौटाला ने आपका मुद्दा उठाया और वो उनको बाहर निकालने में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें भी वो सहमत थे, वो साथ में थे, तो दोनों हाथों लाडू तो होते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो जी वो सरकार में है, अगर उनकी सोच ये है कि हाँ ना बोलूँ रोड दिलवा दूँ, तो वो फिर भी अपना रोड दिलवाने का काम करें। सरकार के साथ है तो सरकार से कह के डिप्टी सीएम साहब उनकी पार्टी के नेता हैं तो उनको कह देना चाहिए कि मेरा हल्का है, मेरे हल्के का तकलीफ है और रोड की हाँ भरा के उनको मंजूर करवाना चाहिए। विधायक जी से कितनी उम्मीदें हैं अभी आप? विधायक जी से सरकार के वो सदस्य हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार से वो बात बनवाने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं, क्योंकि जो आप चीफ सुपरिटेंडेंट पीडब्ल्यूडी अंडर आए हैं उन्होंने उस टीम को नियुक्ति करने में उनको भेजने में उनका हाथ है। एक और बता दें, इसके अलावा हमारे अब जो जीएलएफ की 10,000 एकड़ ज़मीन जो एक्वायर कर रही है, हमने अब ये भी बात कल नहीं उठाई है कि हमारे जो घर बर्बाद हो गए, जिनकी दुकानें, कारोबार, रेडी सब्जी जिनका फैल हुआ है या जो फार्म में कर्मचारी थे वो हटा दिए गए हैं, तो हमारा गांव सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। इसमें हमने मांग की है कि करीबन 500 मजदूर, चाहे उनको चाय की कैंटीन दे, चाहे डीसी रेट पर रखें, चाहे उनको काम दे, चाहे वेल्डिंग काम दे, मिस्त्री का दे, हमारे गांव के बेरोजगारों को 500 व्यक्तियों को नौकरी दिलाने का भी सरकार काम करे। इस एयरपोर्ट में जो इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो हमारे बेरोजगार तो सैकड़ों तो हटके आगे फार्म, उनको और उनके परिवार को नौकरियों की मैंने मांग की है। सरकार एयरपोर्ट में हमारे को नौकरी दिलाने का भी काम करे।